जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम। सूरज चांद सितारों के पार, उस घर में है शांति अपार। सूरज चांद सितारों के पार, उस घर में है शांति अपार। वहाँ पवित्रता और प्रकाश करती है महात्मा निवास। वहाँ पवित्रता और प्रकाश करती है महात्मा निवास। जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जहाँ ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 21 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं। मीठे बच्चे, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है वह तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम उनसे बातें करते हो। बाबा ने कहा, जिसको सारी दुनिया पुकार रही है वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम उनसे बातें करते हो। प्रश्न है, जिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? बाबा बोले, उनकी बुद्धि में सारा दिन यही तात लगी रहती कि कैसे सबको रास्ता बताएं, कैसे किसका कल्याण करें। वह सर्विस के नए नए प्लान्स बनाते रहते हैं। उनकी बुद्धि में सारा दिन ज्ञान टपकता रहता है। वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बाबा ने कहा, उनकी बुद्धि में सारा दिन ज्ञान टपकता रहता है और वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जिनका विचार सागर मंथन चलता है। ओम शांति। बच्चों के आगे निराकार परम पिता परमात्मा बोल रहे हैं। यह बच्चे ही जानते हैं। भगवान को ऊंच कहा जाता है। ऊंचा उनका ठाव माना रहने का स्थान तो मशहूर है। बच्चे जानते हैं हम मूल वतन में रहने वाले हैं। मनुष्यों को तो इन सब बातों का पता ही नहीं।
गॉड फादर बोलते हैं, तुम बच्चों बिगर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि निराकार भगवान बोलते हैं। बाबा ने कहा किसी को ये पता नहीं कि स्वयं भगवान बोलते हैं। निराकार होने के कारण कोई की बुद्धि में नहीं आता कि भगवान वांच कैसे हो सकता है। पता न होने के कारण गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है ना। बाबा ने कहा पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो गीता में श्री कृष्ण का नाम दे दिया है। अब बच्चों के आगे बोल रहे हैं, सम्मुख होने बिगड़ तो सुन नहीं सकते। दूर से भले सुनते हैं परंतु निश्चय नहीं होता। सुनते तो हैं भगवान वाच, यथार्थ रीति तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहते सुनते हैं भगवान वाच लिखा है, लेकिन यथार्थ रीति तुम बच्चे ही जानते हो। भगवान तो शिव बाबा है, प्रैक्टिकल में जानते हो। बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि झट ऊपर में चली जाती है। शिव बाबा ऊंचे ते ऊंचा रहने वाला है। जैसे कोई बड़े आदमी क्वीन आदि आते हैं तो जानते हैं कि यह फलानी जगह की रहने वाली है, इस समय यहाँ आई है। तुम बच्चे भी जानते हो बाबा आया है ना। बाबा ने कहा कोई रानी है, महारानी है, कहीं से आते हैं तो पता रहता है ना कि फलानी जगह की आई है। तो हमारे से मिलने कौन आता है? स्वयं भगवान आते हैं। और कहाँ से आते हैं? परम धाम से आते हैं। हम बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो कि बाबा आया है हमको ले जाने। हम भी बाबा के साथ वापस जाएंगे। हम परम धाम के रहने वाले हैं। तुमको अब बाप को और घर को तुमको अब बाप और घर याद पड़ता है। वही बाप सृष्टि का रचयिता है। बाप ने आकर तुम बच्चों को मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का राज समझाया है। जिसकी बुद्धि में है वही समझेंगे। ये सारी बातें बाबा कहते जिसकी बुद्धि में है वही समझेंगे ना। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है वही करेंगे, वही समझेंगे। बरोबर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए, बाप से वर्षा लेने के लिए। पुरुषार्थ तो करना ही है, बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं मिलने वाला। बाबा कहते पुरुषार्थ तो करना ही है। पुरुषार्थ को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, थोड़े दिन खूब लगन से पुरुषार्थ करेंगे, फिर जो चाहेंगे वो नहीं हुआ तो सब कुछ छोड़ देंगे। कहेंगे हमारा तो बाबा पर से विश्वास ही कम हो गया है। अगर एक कार्य भगवान ने पूरा नहीं किया तो विश्वास कम हो गया। भगवान का कहा खुद को देखो कितने काम पूरे करते हैं करते हैं, तो भगवान का विश्वास कम नहीं होता होगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। सब माया के रूप होते हैं ना। अगर नहीं हुआ जरूर उसमें कोई ना कोई कल्याण है, उससे और ज्यादा अच्छा होना है, इसलिए नहीं हुआ है ना। तो पुरुषार्थ को कभी भी छोड़ना नहीं है। स्कूल के बच्चे जानते हैं जब तक इम्तिहान हो तब तक हमको पढ़ना ही पढ़ना है। एम ऑब्जेक्ट रहती है, हम बड़े ते बड़ा इम्तिहान पास करेंगे। एक कॉलेज छोड़ दूसरे तीसरे में जाएंगे, मतलब तो पढ़ते रहना है ना। बड़े आदमी का बच्चा होगा तो ज़रूर बड़ा इम्तिहान पास करने का ख्याल होगा। तुम जानते हो हम तो बहुत बड़े बाप के बच्चे हैं। दुनिया में किसी को पता नहीं है कि हम शिव बाबा की संतान हैं। दुनिया वालों को क्या पता। बाबा कहते हैं सिर्फ तुम्हें पता है कि तुम बहुत बड़े बाप के बच्चे हो। बाबा कहते हैं बच्चे
दुनिया में नहीं पता कि हम शिव बाबा की संतान हैं। तुम तो बड़े ऊंचे बाप के बच्चे हो, बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ते हो, जानते हो ये ऊंची पढ़ाई है। पढ़ाने वाला बाप है तो कितना उमंग और खुशी में रहना चाहिए, यह भी किसी को समझा सकते हो। हम बहुत बड़े बाप के बच्चे हैं, बहुत बड़े सदगुरु की मत पर हम चलते हैं। टीचर की, गुरु की मत पर चलना होता है, उनको फॉलोअर कह देते। यहाँ तो बाप की मत पर भी चलना है, टीचर की मत पर भी चलना है, तो गुरु की मत पर भी चलना है। तुम जानते हो वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। उनकी मत पर जरूर चलना है। ये तो एक ही है ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, वह बोलते हैं। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा बोलते हैं? अच्छा, शंकर बोलते हैं? कौन बोल रहा है? जो मुरली हम सुन रहे हैं, किसकी सुन रहे हैं? शिव बाबा की है ना। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आके बोलते हैं। तो बाबा ऐसी बच्चों से पूछते हैं, अच्छा शंकर बोलते हैं, अच्छा ब्रह्मा बोलते हैं या विष्णु बोलते हैं? तो किसी ने कहा शिव और ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु व शंकर नहीं बोलते। तो विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण कहते हो, तो फिर क्या वो बोलते नहीं है, गूंगे हैं? तो बाबा कहते, फिर बच्चों ने जवाब दिया, नहीं बाबा ये ज्ञान नहीं बोलते है ना, वो तो बोलेंगे सत्युग में बोलेंगे ना, पर यहाँ जो महावाक्य सुन रहे हैं वो कौन बोलता है? शिव बाबा। हम ज्ञान की बात ही नहीं करते, बोलने की बात पूछता हूँ। विष्णु लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, शंकर नहीं बोलते, वह ठीक है। बाकी तीनों क्यों नहीं बोलेंगे? विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं तो जरूर बोलेंगे ना। मनुष्य शिव बाबा के लिए समझते होंगे कि वह निराकार कैसे बोलेंगे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा भी इनमें आकर बोलते हैं। ब्रह्मा को भी बोलना होता है, अडॉप्टेड हैं। सन्यासी लोग भी अपना नाम सन्यास के बाद बदली करते हैं। तुमने भी सन्यास किया है तो तुम्हारा नाम बदलना चाहिए, है ना। बाबा ने कहा कि सन्यासी नाम बदल देते हैं ताकि पुरानी बातों की स्मृति ना आए। बाबा कहते तुम्हारे भी नाम बदले। पहले बाबा ने नाम रखे, परंतु देखा कि नाम रखे हुए भी मर पड़ते हैं। मनाश्चर्यवत् सुनंती कथंती और भागंती हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने नाम रखना बंद कर दिया, छोड़ दिया। इसीलिए कितने नाम रख कितनों के रखे। आजकल तो माया भी बहुत तेज है। बुद्धि कहती है जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उसको विष्णुपुरी कहा जाता था। यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं तो बोलते क्यों नहीं होंगे? बाबा यहाँ की बात नहीं करते। मनुष्य तो कहेंगे निराकार कैसे बोलेंगे। उनको ये पता ही नहीं कि निराकार कैसे आते हैं। उनको पतित पावन कहते हैं। वह ज्ञान का सागर भी है, चैतन्य भी है, प्यार का सागर भी है। अब प्यार प्रेरणा से तो होता नहीं, वह भी इनमें प्रवेश कर बच्चों को प्यार कर सकते हैं। तब कहते हैं हम परम पिता परमात्मा की गोद में आते हैं। बस बाबा तुम ही संग खाओ, तुम ही संग सुनो। बुद्धि उस तरफ चली जाती है। श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं। कितना भगवान प्यार से कह रहे हैं। और जरा सा कुछ हो जाए कहेंगे पता नहीं तुम्हारी किस्मत कैसी है, उसको मान लेंगे। ये नहीं याद रखेंगे कि भगवान ने क्या कहा है, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं। किसने कहा है?
स्वयं भगवान ने कहा है, भाग्य विधाता ने कहा है। ये याद रखना चाहिए, कभी भी अपने भाग्य को भूलना नहीं चाहिए, तो कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे। तुम जानते हो हम कितने ऊंचे पाटधारी हैं। ये खेल है ना, इसके पहले तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। अभी बाप ने प्रवेश किया है तो ड्रामा प्लान अनुसार उनके द्वारा सुन रहे हो। बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चों, तुम जानते हो बाबा निराकार है, वह हम आत्माओं का बाप है। ये बातें कोई भी शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि विशाल हुई है। स्टूडेंट पढ़ते हैं, बुद्धि में सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है, परंतु यह किसी की बुद्धि में नहीं है कि बाबा कहाँ है। यथार्थ रीति तुम बच्चे ही समझते हो और प्रैक्टिकल में वह खुशी है। बाबा परमधाम से आते हैं हमको पढ़ाने, है ना। बाबा ने कहा इस बात की प्रैक्टिकल में खुशी होनी चाहिए कि बाबा परमधाम से हम बच्चों को पढ़ाने आते हैं। सारा दिन आपस में यही रो रिहान होनी चाहिए। सिवाय इस ज्ञान के बाकी सब हैं सत्यानाश करने वाली बातें। बाबा कहते हैं ज्ञान के सिवाय व्यर्थ की बातें क्या हैं, सब सत्यानाश करने वाली हैं। शरीर निर्वाह अर्थ तुमको धंधा आदि भी करना है और साथ साथ ये रूहानी सर्विस भी। तुम जानते हो बरोबर यह भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जो भी देवताओं के चित्र हैं उनका यथार्थ ज्ञान बुद्धि में आ गया है। नंबर 1 लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाओ, विचार करो। बरोबर यह भारत में राज्य करते थे तो एक ही धर्म था। रात पूरी हो दिन शुरू हुआ। रात माना कलयुगी रात पूरी हो, अब क्या शुरू होता है, दिन शुरू होता है। सतयुग शुरू होने वाला है, बस कलयुग पूरा हो सतयुग शुरू होता है। कलयुग है रात और सतयुग है सुबह। तो विचार सागर मंथन करना है कि इन्होंने यह राज्य कैसे पाया। जैसे कहा जाता है सागर में पत्थर डालो तो क्या होगी, और क्या होता है, और लहरें उठती हैं, है ना। ऐसे शांत पानी में अगर ऐसे पत्थर मारो तो उसमें चारों तरफ तरंगे फैलती हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं मन में ऐसा पॉइंट लाओ स्मृति में, तो फिर अपने आप उस पर बुद्धि चलेगी। तो बाबा ने कहा सागर में पत्थर डालो तो लहरें उठेंगी, तो तुम भी पत्थर मारो, मनुष्यों को समझाओ। पत्थर नहीं उठा के किसी को मारने पॉइंट्स ऐसी देनी है ज्ञान की, उनका विचार चले कि बात तो ये ठीक कहते हैं। तो यह ख्याल करो भारत में देवी देवताओं का राज्य था ना, जिन्होंने फिर भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए जिसको फिर लूट कर ले गए। कल की बात है, अभी भक्ति मार्ग है तो जरूर उसके आगे ज्ञान मार्ग होगा। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप भी आकर अपनी जीवन कहानी बताते हैं, तुमको यह याद क्यों नहीं पड़ती। बाबा आकर हमको ये सारी नॉलेज सुनाते हैं, समझ भी चाहिए ना। किसी को भी यही बातें सुनाओ। यह चित्र है एम ऑब्जेक्ट। ये लक्ष्मी नारायण तो सबसे बड़े किंग क्वीन हो गए, महाराजा महारानी हो गए। भारत स्वर्ग था ना, कल की बात है, 20 तारीख की। कौन सी कल की, 5000 वर्ष पहले की बात है। फिर इन्होंने राजगद्दी कैसे गवाई। तो अपने बच्चे तो भले ये सब सुनते हैं, परंतु कभी बुद्धि में टपकता नहीं है, बुद्धि में याद नहीं आता। अगर याद आता तो औरों को भी समझा सकते है, तो बहुत सहज। तुम यहाँ आते हो लक्ष्मी नारायण जैसा बनने, पक्का है ना सबको। किस लिए आ रहे हैं, किस लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इतना ऊंचा पद पाने के लिए। समझाया गया है 5000 वर्ष की बात है।
इससे लॉन्ग लॉन्ग एगो कोई होता नहीं है, बहुत पुरानी बात। लॉन्ग लॉन्ग एगो माना इससे पुरानी बात कोई होती नहीं। सबसे पुराने तो पुराने भारत की कहानी ये है। रियलिटी में सच्ची सच्ची कहानी यह होनी चाहिए। सबसे बड़ी कहानी ये है, 5000 वर्ष पुरानी सबसे बड़ी ये कहानी है ना। कैसे हम 5000 वर्ष का चक्र लगाते। इन्हों का राज्य था, अभी वह राज्य है नहीं, जरा भी किसी को पता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में नंबरवार टपकता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान नंबरवार टपकता है। बाबा कहते मुझे याद करो। वह भी पूरी रीति को याद नहीं करते। बाप बिंदी है, हम भी बिंदी है। यह भी बुद्धि में ठहरता नहीं। कोई कोई की बुद्धि में तो अच्छी रीति टपकता है, अच्छी रीति बैठता है, माना चिंतन अच्छा चलता है। किसी को बैठ समझाते हैं तो 4-5 घंटे भी लग जाते हैं। बाबा कहते हैं किसी की बुद्धि में इतना चिंतन चलता है कि 4-5 घंटे भी समझाने देते हैं। पर वैसे इतना समझाना नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं तो सुनने वाले भी कई बार हो जाते हैं ना बोर। तो बाबा कहते हैं बच्चे इतना ज्ञान टपकता है कि समझाते हैं तो 4-5 घंटे भी लग जाते हैं। ये बहुत वंडरफुल बातें हैं। जैसे सत्यनारायण की कथा बैठकर सुनते हैं, 2-3 घंटे बैठ सुनते हैं जिसकी दिलचस्पी होती है। इसमें भी ऐसे हैं जिनको बहुत रुचि होगी, उनको और कुछ सूझेगा ही नहीं। कईयों को बहुत ज्ञान का नशा रहता है ना, तो बस ये बातें समझने में ही मज़ा आता है। ये बातें अच्छी लगती हैं, समझते हैं, बस इस सर्विस में ही लग जाएं। दूसरा धंधा धोरी आदि सब छोड़ दें, है ना। कईयों को इतनी लगन लगती है, लेकिन फिर बाबा हर एक की स्थिति प्रमाण उनको डायरेक्शन देते हैं ना। अगर घर गृहस्थी परिवार वाले हैं और वो सोचेंगे हम काम धंधा छोड़ दे, बस सेवा करने लगे, परिवार कौन चलाएगा। तो उनको बाबा थोड़े ये कहेंगे कि तुम ऐसे करो। तो इसलिए बाबा भी देखते हैं, फिर उसके अनुसार श्रीमत देते हैं। तो परंतु ऐसे तो कोई को बैठना नहीं है। तो तुम बच्चे यह सत्यनारायण की कहानी सुन रहे हो। अभी तुम्हारी में बुद्धि में कितनी अच्छी बातें रमण करती हैं। हम यह बखर माना सामग्री डिलीवर करने के लिए एवर रेडी है ना। ज्ञान का बखर सबको देने के लिए एवर रेडी रहना है। बखर हमेशा रेडी होना चाहिए। बाबा कहते हैं ज्ञान का बखर देने के लिए, सामग्री देने के लिए हमेशा अपने पास रेडी होना चाहिए। ये माना ज्ञान चिंतन इतना अच्छा हो, किसी को भी सुनाने के लिए तैयार होना चाहिए। ये चित्र भी तुम दिखाकर किसी को भी समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला, कितना वर्ष आगे विश्व के मालिक थे, उस समय सृष्टि में मनुष्य कितने थे, अभी कितने हैं। कुछ न कुछ पत्थर डालना चाहिए तो विचार सागर मंथन चले। बाबा कहते हैं कुछ न कुछ पत्थर डालो। पत्थर डालो माना कुछ न कुछ अच्छी बात उनके मन बुद्धि में कह दो, कान में डाल दो, तो उनका भी चिंतन चलेगा। तो बाबा कहते हैं अपने कुल का होगा तो झट लहर जाएगी, अपने कुल का नहीं होगा तो कुछ भी नहीं समझेंगे, चले जाएंगे। यह नब्ज देखने की बात है। तुम्हें सिवाय इस मीठी मीठी ज्ञान के बाकी कुछ भी बोलना नहीं है। अगर ज्ञान के सिवाय कुछ भी बोलते हैं तो समझो तो वह इविल है, आसुरी है, उनमें कोई सार नहीं है। हमारे पास ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्हें सुनने का बड़ा शौक होता है। बाप समझाते हैं इविल बात तो कभी भी सुननी नहीं चाहिए, है ना। कौन सी बातें सुनने का शौक होता है, चटपटी बातें, इधर उधर की बातें, बड़ा रस आता है कईयों को सुनने में, और निकलवाएंगे अंदर से। वो क्या कर रही है, वो जहाँ जाके ना गड़बड़ करती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इविल बातें तो कभी सुननी भी नहीं चाहिए, कल्याण की बातें ही सुनो। नहीं तो कोई बात नहीं, सारी दुनिया तो सुन रही है,
है ना। क्यों पता नहीं बाबा बातें करने को मना करते हैं। है व्यर्थ की बातें करेंगे तो क्या होगा। अब कोई ज्यादा खाना खा ले तो क्या होता है, पेट में गड़बड़ी होगा ना। फालतू से चटपटा खा ले, नुकसान करने वाला खाए, है ना। तो जब भोजन जो है थोड़ा सा स्थूल भोजन पेट को गड़बड़ कर सकता है, तो खराब बातें दिमाग को गड़बड़ नहीं करेंगे, स्थिति खराब नहीं करेंगे। हाँ, सारी चीजें खराब करेंगी, टाइम भी, एनर्जी भी, सब अवस्था भी। इसलिए बाबा ऐसे कहते हैं, क्योंकि जो सुनी हुई बात होती है ना, वो यहाँ पर चलती रहती है, पता नहीं चलता है। फिर खुद उन बातों को सुन सुन के चिंतन करके परेशान होंगे, फिर कहेंगे पता नहीं हमने क्यों सुना बेवजह, है ना। फिर अपने आप ही परेशान होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, तो बाप तो आकर तुम्हें ज्ञान ही सुनाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। कहते हैं और कोई भी बात मत करो, इसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हो। फलाना ऐसा है, वो ऐसे करता है, उसे इविल कहा जाता है। दुनिया की तो बात अलग है। बाबा कहते हैं दुनिया को थोड़ी देखना है, दुनिया की बात तो अलग है। तुम्हारा तो एक एक सेकंड का टाइम बहुत वैल्यूबल है। तुम कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनो, नहीं करो। इससे तो तुम बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारी बहुत कमाई है। जहाँ तहाँ बाप का परिचय जाकर दो, यही रूहानी सर्विस करते रहो। सच्चे सच्चे महावीर तुम हो, बस सारा दिन यही तात रहे। कोई हो जिसे यह रास्ता बताएं। बाबा कहते हैं मुझे अल्फ को याद करो तो बेबादशाही मिल जाएगी। कितना सहज है। ऐसे ऐसे जाकर सर्विस करनी चाहिए। बच्चों को सर्विस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अपना और दूसरों का कल्याण करना चाहिए। बाप भी तुम बच्चों को समझाने के लिए ही आए हैं ना। तुम बच्चे भी आए हो पढ़ने और पढ़ाने, टाइम वेस्ट करने या सिर्फ रोटियां पकाने तो नहीं आए हो। बाबा कहते हैं बाबा के पास क्या करने आए हो, पढ़ने पढ़ाने आए हो ना। टाइम वेस्ट करने या सिर्फ रोटी पकाने तो नहीं आए। सारा दिन बुद्धि सर्विस में चलनी चाहिए। बाबा ने कहा सारा दिन क्या होना चाहिए, बुद्धि सेवा के लिए चलते रहना चाहिए, व्यर्थ के लिए नहीं चलानी है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जो बातें अपने काम की नहीं हैं उन्हें सुनने व बोलने में अपना समय वेस्ट नहीं करना है। बाबा कहते हैं जो बातें अपने काम की नहीं हैं उन्हें सुनने बोलने में अपना समय बर्बाद नहीं करो। जितना हो सके पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दूसरा है सदा खुशी और उमंग में रहना है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। कौन है? शिव बाबा है। पुरुषार्थ को कभी छोड़ना नहीं है ना। बाबा कहते चलते चलो, कभी रुकना नहीं चाहिए, चाहे धीरे चलो लेकिन चलते चलो, है ना। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ कभी छोड़ना नहीं है, मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। धीरे चलने का मतलब ये नहीं आप कोई फास्ट चल रहे हो, जैसे चल रहे हैं वैसे तो चलते ही रहना है ना। जैसे नॉर्मल चलने में क्या है, मुरली है, अमृत वेला है, नियम धारणा है, ये स्लो में ही आता है, ये फास्ट में नहीं है। कोई सोचे हम तो बहुत फास्ट चल रहे हैं, है ना। अगर ये सब थोड़ा ढीला हो गया तो कोई बात नहीं, नहीं वो नॉर्मल में ही है, नॉर्मल स्पीड है वो। तो बाबा ने कहा मुख से ज्ञान रतन ही निकालनी है। वरदान दिया बाबा ने, सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव।
बाबा बोले सदा अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रहे, सुख शांति की अनुभूति करना, ये सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिससे दुख शांति की प्राप्ति हो। तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। यदि कोई शब्द द्वारा किसी की स्थिति को डगमग कर देते हो तो ये भी क्या है? हिंसा है। यदि अपने सतो प्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो, सतो प्रधान संस्कार हैं शांति के, प्रेम के, आनंद के, धैर्यता के, निर्माणता के, और उसकी बजाय क्या कर रहे हैं? क्रोध में आ रहे हैं, हम में आ रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष में आ रहे हैं। तो अपने सतो प्रधान संस्कार को क्या कर रहे हैं? दबा के माया के संस्कारों को प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। तो ये क्या है? सूक्ष्म हिंसा है ये भी ना। तो ये भी हिंसा है। इसलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो। स्लोगन है, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही क्या होता है? खुशी गायब हो जाती है। सार है मीठे बच्चे, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम उनसे बातें करते हो। प्रश्न है, जिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? बाबा बोले, उनकी बुद्धि में सारा दिन यही तात लगी रहती, कैसे सबको रास्ता बताएं, कैसे किसका कल्याण करें। वो सर्विस के नए नए प्लान्स बनाते रहते, उनकी बुद्धि में सारा दिन ज्ञान टपकता रहता, वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, आज हम आप सबसे छुट्टी लेते हैं। 27 तारीख को आ जाएंगे ना, बाबा के घर जा रहे हैं मधुबन। तो सभी को अपना पुरुषार्थ अच्छा रखना है, मुरली किसी को भी मिस नहीं करनी है। ठीक है, चलो बाबा को भोग लगाते हैं। जगी